नमस्कार। राम राम जी। जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज शारदीय नवरात्रे आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही प्रारंभ होते हैं। आज का दिन बड़ा शुभ है। मां भगवती की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं। आपके घर में सुख, समृद्धि, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, आरोग्य ये बना रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे नवरात्र पूजन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है वो है कलश स्थापना के लिए। इसका जो मुहूर्त है आज सुबह 6:27। आज पहला नवरात्र है। मां शैलपुत्री उनका ये पहला दिन है। सुबह 6:27 से लेकर के और 10:13 ये कलश स्थापना का श्रेष्ठ मुहूर्त है। अब इसके लिए अपने को करना क्या है? सबसे पहले एक स्टील की थाली लें, थोड़ी बड़ी लीजिएगा और जिसके किनारे हों। प्लेन वाली जो थाली होती है उसको हम प्लेट कहते हैं, लेकिन थाली लेनी है। पूजा के अंदर हमेशा थाली का, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन उसका लाभ अपने को, हम करते हैं पूजा लेकिन उसका लाभ अपने को नहीं मिल पाता। इसलिए बड़े ध्यान से, गौर से, तन्मय होकर के सारी बात को ध्यान से सुनना है। इसलिए थाली लेनी है जिसके चारों तरफ किनारे होते हैं। उस थाली के अंदर सबसे बीच में सबसे पहले एक स्वास्तिक बनाएं। रूली से बनाना है। सामान भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या सामान लेना है। तो रूली हमारे पास तैयार होनी चाहिए। थोड़ा उसमें पानी डाल करके उसको तैयार कर लीजिएगा और मध्य में एक स्वास्तिक बनाएं और उस थाली में चारों तरफ 9 स्वास्तिक बनाने हैं आपने। और उसके बाद आपने एक मिट्टी का पात्र लेना है। उस मिट्टी के पात्र में थोड़ी मिट्टी डालें। उसके बाद जौ के बीज, ये जौ के बीज जो है ये हमने उसको बिखेर देने हैं। उसके बाद थोड़ी मिट्टी फिर डालनी है और उसके बाद थोड़ा पानी का छींटा उसमें और पानी डाल दीजिएगा। उसके बाद हमारे पास में कलश ये तैयार होना चाहिए। कलश मिट्टी का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, चांदी और सोने का भी हो सकता है। उस कलश के अंदर साधारण जल, सामान्य जल जो हम घर में पीते हैं, थोड़ा गंगा जल उसमें डाल लीजिएगा। एक पान का पत्ता, एक साबुत सुपारी और 2 लौंग का जोड़ा, ये हमने उस कलश के अंदर ये रखना है, डालना है। इसके अलावा इसमें एक चांदी का सिक्का, थोड़ा सा इत्र, ये भी हमने डालना है। उसके पश्चात कलश को मौली से आपने बांध लेना है चारों तरफ। जैसे हम जो मौली है उस कलश के ऊपर हम मौली बांध दें। कलश के ऊपर भी स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो हमने बनाना है। फूल माला, जो कलश की ग्रीवा है, कलश की जो गर्दन होती है जिसमें हमने अभी मौली भी बांधी है, उसमें एक पुष्प माला, फूलों की माला, बड़े सुगंधित हो, सुंदर फूल हो, मुरझाए हुए ना हो, सुगंधि पुष्टिवर्धनम। भगवान को खिला हुआ फूल पसंद है, मुरझाया हुआ गला सड़ा फूल ये पसंद नहीं है। इसलिए उस मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए सुगंधित फूल हो, अच्छे फूल हो, उसकी एक माला जो है उसकी गर्दन के अंदर कलश की जो ग्रीवा है उसके चारों तरफ भी पहना दें। उसके पश्चात आम के पत्ते लें। आम के पत्तों को अलग अलग करके तोड़ना नहीं है। पूरी जो आगे की डाली होती है वो पूरी डाली जो है वो हमने उसमें 5 पत्ते हों, 7 पत्ते हों, 9 पत्ते हों, अलग अलग पत्ते ना कर करके और पत्ते के समेत, डाली समेत ही पूरा का पूरा जो हमने वो कलश के अंदर उसको रखना है, स्थापित करना है। उसके पश्चात श्रीफल, नारियल, उसको ले लें। उसके ऊपर भी मौली बांध दें, कलावा बांध दें और श्रीफल के ऊपर भी स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो अंकित करना है। और उस श्रीफल को जो है वो नारियल के ऊपर, जहां आम के पत्ते हैं उसके ऊपर उस नारियल को हमने स्थापित कर देना है। उसके पश्चात इस नारियल को और कलश को हमने उस थाली के अंदर ये हमने स्थापित कर देना है। अब ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमारे पास एक बड़ी थाली है
उस बड़ी थाली के अंदर हमने उस मिट्टी के पात्र को रखा, जौ के दाने जिसमें हमने रख दिए थे, और उसके बाद वो कलश थोड़ा छोटा होना चाहिए ताकि वो उस पात्र के बिल्कुल बीचों बीच मध्य में आ जाए। क्योंकि जो हम खिचड़ी बीजते हैं जब वो बाहर निकल के आएगी तो उस कलश के चारों ओर वो फैल जाएगी, बड़ी सुंदर दिखाई देगी। और जहां सुंदरता होती है, स्वच्छता होती है, पवित्रता होती है, वहां वास्तव में परमात्मा का और उस जगत जननी का, मां भगवती का आशीर्वाद यह सदैव अपने भक्तों को प्राप्त होता है। इसके पश्चात हमारे पास में 1.25 मीटर लाल कपड़ा, माता की चौकी, उस पर उनका दिव्य जो चित्र है, जो स्वरूप है, उसको विराजमान करें। वो फोटो फ्रेम भी हो सकता है, वह कोई चित्र भी हो सकता है, कोई मूर्ति भी हो सकती है, उसको स्थापित करें। माता जी का मुकुट, उनकी चुनरी, उनकी बिंदी, उनके गले का हार, यह अपने को तैयार रखना है। बड़े सुंदर तरीके से मां भगवती को हमने चौकी के ऊपर ये विराजमान करना है, उनका ध्यान करना है। मंत्र अगर हमारे पास कोई पुस्तक है, हमें याद है, तो उनका हम ध्यान कर सकते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। उस माँ जगत जननी का, माँ भगवती का ध्यान करते हुए हमने उनको अपने यहाँ चौकी पर विराजमान करना है। उनको तिलक करें, पुष्प चढ़ाएं, ऐसा अपने को करना है। इस बार देखिए जो नवरात्रे हैं ये शनिवार से प्रारंभ हो रहे हैं, और ये बहुत समय के बाद ऐसा मुहूर्त आया है कि श्राद्ध के बाद लगभग 27 दिन के बाद ये नवरात्रे हमारे शुरू हो रहे हैं। सामान्यतः श्राद्ध के अगले दिन ही शुरू हो जाते हैं, जब श्राद्ध समाप्त होते हैं। और इस बार मां भगवती जो हैं वो शेर पर नहीं आ रही हैं, क्योंकि शनिवार के दिन आ रही हैं, तो इस बार वो घोड़े पर सवार होकर के आ रही हैं। तो इसलिए उनका जो स्वरूप है वो घोड़े पर है। और जब मां भगवती घोड़े पर आती हैं तो इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है? जो हमारे पड़ोसी देश हैं और शत्रु देश हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा परेशानियां पैदा होने वाली हैं। उनमें अस्थिरता का भाव आएगा, कहीं ना कहीं परेशानियां उनके जीवन में आने वाली है। राजनीतिक अस्थिरता ये देने वाली है। इस बार ये प्रभाव ये रहने वाला है। इस बार नौवीं और दशमी ये एक ही तिथि को ये पड़ रही हैं। 9 नवरात्रे पूरे हैं हमारे पास में, लेकिन नौवीं और दशमी ये एक ही दिन पड़ रही है। आज मैंने नवरात्रों के बारे में आपको बताया, पूजा का सामान क्या रहने वाला है। जैसे मैंने आपको बता दिया, चित्र हो, सिंदूर है, रोली है, माता जी का सारा श्रृंगार का सामान है, ये अपने को तैयार रखना है। इस प्रकार से आप विधि विधान पूर्वक माता की पूजा करें, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस जगत जननी का आशीर्वाद ही हम सबको मिलेगा। और प्रार्थना करें कि हे माता, मैं तेरा पुत्र हूँ, माता को पूत कपूत हुए लेकिन माता हुई न को माता। संतान खराब हो सकती है, संतान दुष्ट हो सकती है, संतान में बहुत सारे अवगुण हो सकते हैं, लेकिन माता ऐसी है जो हमेशा अपनी संतान को पकड़ करके चलती है, उसके मंगल की कामना करती है। और इसलिए संतान का भी दायित्व बनता है कि उस माता से प्रार्थना करें कि हे माता, मैं तेरा पुत्र हूँ, मेरा हाथ पकड़ कर रखना, मुझे छोड़ ना देना, मुझे संभाल करके रखना। जब इस भाव से हम इन नवरात्रों में माता जी की पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद ये हमें मिलने वाला है। नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी।